नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मल्लेपल्ली ITI में एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का रखा संग बुनियाद। बहुत जल्द रियासत के 65 ITIs को किया जाएगा अपग्रेड, रेवंत रेड्डी का बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की घर घर मुहिम का आगाज। सद्दीन ओवैसी ने अवाम से की मुलाकात। पार्टी कारकुनों और अवाम ने सद्दीन ओवैसी का किया खैर मकदम। आशा वर्कर्स की ताईद में बीजेपी महिला मोर्चा का एहतजाज। तनख्वाह में इजाफे का रेवंत रेड्डी हुकूमत से किया मुतालबा। BRSV के कायदीन और कारकुनों ने नीट इम्तहान में हुई धांधलियों के खिलाफ राजभवन के करीब किया एहतजाज। नीट इम्तहान को मनसूख करते हुए दोबारा मुनक्किद करने का किया मुतालबा। और नकली सोने के बिस्किट फरोख्त करने वाली टोली का पर्दाफाश। 4 अफराद गिरफ्तार। मुलजमीन के कब्जे से भारी मकदार में नकली सोना और रकम जब्त। और अब खबरें तफसील के साथ। दौर हाजिर में मुआशरा बहुत तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। नौजवानों को बदलते हुए हालात के मुताबिक तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मल्लेपल्ली ITI में एडवांस ट्रेनिंग सेंटर के संग बुनियाद के मौके पर तलबा से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करना हमारा मकसद है। हुकूमत ने ITI को जदीद बनाने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए 2324 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के 65 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఉద్యమం, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో విద్యార్థుల యొక్క నిరుద్యోగ సమస్య, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలే ఆనాడు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించినాయి. ఆ యొక్క అవకాశాలు రాకపోవడం వల్ల విద్యార్థులలో నిగూఢమైన ఒక భావోద్వేగం పెనవేసుకుపోయి తెలంగాణ ఉద్యమ రూపంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన యువతీ యువకులకు, విద్యార్థి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యము. ఆ లక్ష్యంతోనే మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే ప్రజాపాలనలో భాగంగా రాష్ట్రం నలుమూలలో ఉన్న ప్రభుత్వ ITIలు అన్నిటిని కూడా వాటిని వివరాలు తెప్పించి ఈనాడు ఆ ITIలు నిరుపయోగంగా మారి విద్యార్థులు అందులో చేరకపోవడమే కాదు, అక్కడ నేర్పిస్తున్న ఏ నైపుణ్యం కూడా వాళ్ళకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించలేని పరిస్థితి. तेलंगाना के हसनाबाद मंडल में 24 जून को जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के हाथों जॉब मेले के पोस्टर की रस्में इजराई अमल में आई। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए नौजवानों से कहा कि वो इस जॉब मेले में शिरकत करते हुए इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। उन्होंने कहा कि इस जॉब मेले में बेरोज़गारों को तकरीबन 5000 मुलाजमतें फ़राहम की जाएंगी। पूनम प्रभाकर ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के इक़दाम कर रही है। గ్రామీణ ప్రాంత నియోజకవర్గమైన హుస్నాబాద్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యువజన సర్వీసుల శాఖ పక్షాన ఈ నెల 24వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుంచి 0 to PG వరకు దాదాపు 5000 ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. నేను హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి చదువు రానటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందాలని సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. నేను మా పార్టీ శ్రేణులను కానీ ప్రజలను కానీ అందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నా. నేను ఒక యువజన విద్యార్థి నాయకుడిగా వచ్చిన తర్వాత ఈ నియోజకవర్గంలో విద్యార్థి సంబంధించి, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలకు సంబంధించి, వ్యవసాయ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా కార్యక్రమం తీసుకునేదో భాగంగా ఈ జాబ్ మేళా జరుగుతూ ఉంది. దయచేసి హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామం నుంచి నిరుద్యోగులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ రండి. ఒకవేళ ఈ జాబ్ మేళాలో రాకున్నా కూడా విదేశీకి సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి బయటి దేశాల్లో స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి
బయటి దేశాల్లో మంచి ఆర్థికపరమైనటువంటి జీతభత్యాలతో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए अवाम का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है। अवाम को सेहतमंद रखने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से योगा से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की क़यादत में शहर हैदराबाद में रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में तलबा व महकमा सेहत के अहदेदारों ने शिरकत की। योगा से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए गुब्बारे छोड़े गए। इस दौरान तलबा ने योगा करते हुए अवाम को योगा से मुतालिक जानकारी फराहम की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने ज़ात पात पर मबनी सर्वे की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि आम इंतखाबात में बीजेपी को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं हुई, जिसके बाद मोदी ओबीसी एमपीज़ के साथ मिलकर तीसरी मरतबा पीएम बने हैं। हनुमंतराव ने ज़ात पात पर मबनी सर्वे की पीएम मोदी से अपील की। Under the leadership of Narendra Modi, the people have given a verdict in favor of this thing. But at the same time, I request Honorable Prime Minister, previous also many times, I met him 2-3 times as a OBC MP's convener, because the Mandal Commission was introduced in 1993. So far we are not reaching double digit. That's why our request not only that Rahul Gandhi, Kanyakumari to Kashmir, he walked, marathon walk. After that he is seeing the people's problem, farmers' problem, below poverty line, unemployed youth. So that's why he has given a promise when we come to the power, we will conduct a caste-wise census. Not only that, according to the X-ray, even 50% also ceiling to be removed. Ceiling. My request to the Honorable Prime Minister, third time you came in power as a OBC MP, yourself is feeling I am a OBC MP. But in your 10 years you could not do anything for OBC. Whereas UPA chairperson Sonia Gandhi, at that time the OBC boys gone to the court to give a reservation in the OBC in IIT, IIM. But unfortunately, Supreme Court has denied. Then I requested to Sonia Gandhi. नीट इम्तहान को लेकर तलबा में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। NSUI ने भी नीट इम्तहान को मनसूख करने और नीट इम्तहान की धांधलियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस MLC व NSUI तेलंगाना के सदर बी वेंकट ने बीजेपी हुकूमत से सिटिंग जज के जरिए इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। जिस तरीके से नीट के इश्यू में दिन पर दिन एक स्टेट में पेपर लीकेज हुआ बोल के सबूत बाहर निकल के आ रहे, फिर भी नरेंद्र मोदी जी इस पे बात नहीं कर रहे, जिसके लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ ऑर्गेनाइजेशन सभी के साथ तेलंगाना में स्टूडेंट्स को भरोसा देने के लिए कल बड़े तादाद में हैदराबाद के चौरसिया से हिम्मत नगर से लेकर लिबर्टी सर्किल तक स्टूडेंट्स मार्च निकाल रहे। हमारे जो 6 डिमांड है, NTA को रद्द करना और नीट एग्जाम कैंसिल करके नीट एग्जाम को रिकंडक्ट करना और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस पे इंक्वायरी बिठा के जो भी इस पेपर लीकेज नीट पेपर लीकेज में हिस्सेदार है उनको कठिन से कठिन तरीके से शिक्षा देने की मांग कर रहे। अगर इस पे कल के प्रोटेस्ट के बाद भी अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस पे रिएक्ट नहीं होगा, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स तेलंगाना स्टेट में किशन रेड्डी और बांडी
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के बाद घर घर जाकर अवाम का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में चलाई गई घर घर मुहिम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने भी शिरकत की। घर घर मुहिम में MIM के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अख्तरुल ईमान ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने पिछले 10 सालों के दौरान कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर मजीद माली बोझ आयद किया है। मुस्तकबिल में अवाम बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। नवनीत राणा का नहायत ही नापाक है। उसने बड़े छिछोड़े अंदाज में जो बयान की तौज़ीह की है बहुत ही गलत है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस वक्त इख्तिदार में बीजेपी है, उनको अपनी कारगुजारियां बतानी चाहिए। इन 10 सालों में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, बीमारों के दवाओं के लिए उसने क्या किया है। मुल्क की मासी हालत इतनी बदतर हो गई है, रुपए की कीमत घट गई है, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। गैस की कीमत अभी घटाई है, पहले बढ़ा ली है। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाकर उन्होंने लोगों के रगों से खून निकाल लिया है। अपनी तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए इख्तिदार की जमात को पॉलिसी बतानी चाहिए, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की नफरत की बात कर रही है। ये उसकी नाकामी की सबसे बड़ी दलील है। यही वजह है कि जिन लोगों ने भी गैर आईनी, गैर जमहूरी अंदाज में सियासत की है वो बहुत देर तक नहीं चल सके हैं। नफरत की आग पे इसने रोटी सेक ली है। अब इनका जवाल हो रहा है और इनका अंजाम बड़ा दर्दनाक और शर्मनाक होने जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहियुद्दीन ने GHMC के अहदेदारों के साथ नानल नगर बल्दी डिवीज़न के हकीम पेट सरकारी स्कूल, पटेल गली और दीगर मकामात का दौरा करते हुए आवाम को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया। मौसम बारिश में पानी की निकासी और बारिश की वजह से आवाम को होने वाले मसाइल को हल करने के अहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर, इब्तदाई मजलिस के सदूर व मुअतमिदीन व दीगर मौजूद थे। नीट इम्तहान को मनसूख करते हुए दोबारा इम्तहान मुनक़िद करने का मुतालबा करते हुए BRSV के सदर G श्रीनिवास यादव की क़यादत में राजभवन के करीब एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में BRSV के सैकड़ों कारकुनों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आशा वर्कर्स अपने मुतालबात को लेकर पिछले कई दिनों से एहतजाज कर रही हैं। आशा वर्कर्स तनख्वाहों में इजाफे के अलावा दीगर मुतालबात को पूरा करने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आई हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने भी आशा वर्कर्स की तायीद करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया और DME दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। बीजेपी महिला मोर्चा की ख्वातीन का कहना है कि आशा वर्कर्स पिछले कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। उन्होंने हर महीने तनख्वाह देने और तनख्वाह में इजाफे की रेवंत रेड्डी हुकूमत से मांग की है। Our demands is that they have to implement the. I cannot talk because see, our first demand is they should get their salaries, pending salaries, which have not been given from past 2 months. At the same time, the Congress government have promised them to increase their salaries hike from 9,000 to 18,000. It's been almost 8 months, but still the salary hike has not been given. At the same time, ASHA workers have been seen less than the ANM and GNM workers. Nurses. अब हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे से आशा वर्कर के लिए लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि वो लोगों को 4 महीने से अभी तक सैलरी नहीं दी है। उनको सैलरी भी नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो उनको महीने महीने काम करे तो उनका घर चलता है। उनका घर चलने के अभी रेवंत रेड्डी अभी तनख्वाह नहीं दी है तो उनका घर कैसे चलता है, वो ही गवर्नमेंट एक बार सोचना पड़ता है। इसलिए हम महिला मोर्चा की तरफ से महिलाओं के लिए हम लड़ रहे, उनको हाइक बढ़ने के लिए, क्योंकि
महबूबनगर जिला कलेक्टर बी विजेंद्र ने महबूबनगर के मौला अली गुट्टा का दौरा करते हुए डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के ईई से बातचीत के जरिए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर दीगर सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। मेदक जिला एसपी बी बालास्वामी ने कहा है कि मेदक में दो ग्रुपों के दरमियान हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर काबू पा लिया गया है और अब मेदक शहर में हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस दोनों ग्रुपों के 27 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एसपी मेदक बी बालास्वामी ने कहा कि अवाम से उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वगैरह के ज़रिए आने वाली किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बी बालास्वामी ने कहा कि पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर गहरी निगरानी रखी गई है। उन्होंने कहा कि इन झड़पों की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और झड़पों के जिम्मेदार को भी बख्शा नहीं जाएगा। శనివారం రోజు జరిగిన అల్లర్లలో భాగంగా మెదక్ జిల్లాలో 8 కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। దీనికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మొత్తం 27 మందిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఆ రోజు జరిగినటువంటి అల్లర్లలో వీడియో ఫుటేజీ, తర్వాత సీసీటీవీ ఫుటేజీ వెరిఫై చేసిన తర్వాతనే మేము ఇరు వర్గాల నుంచి ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళని మాత్రమే రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। అనవసరంగా వాట్సాప్లల్లో, సోషల్ మీడియాలల్లో ఒకే వర్గానికి చెందిన వాళ్ళను రిమాండ్ చేస్తున్నారని లేదా విధ్వంసకర పోస్టులు పెట్టడము ఇది మంచిది కాదు। ఎందుకంటే మేము పోలీస్ వారు అనేది ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు లొంగకుండా ఇరు వర్గాల నుండి ఎవరైతే ఇన్సిడెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళని మాత్రమే విత్ ఎవిడెన్స్ తోటి పట్టుకొని రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇంకా ఇట్లాంటి పుకార్లు అనేటివి సోషల్ మీడియాలో పుట్టించవద్దని, ప్రజలందరూ కూడా సామరస్యంగా మెలగాలని, వారి దృష్టికి ఎవరైనా తప్పుడు పర్సన్ని మేము తీసుకొచ్చినట్టు ఎవరైనా అనుమానం ఉంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా జిల్లా ఎస్పీకి ఇన్ఫార్మ్ చేయవచ్చు। వాటిని ఎవిడెన్స్తో పాటు వెరిఫై చేసి అతని ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోతే కంపల్సరీగా వదిలేస్తాము। కానీ మేము వెరిఫై చేసే ముందే మొత్తం కూడా వీడియో ఎవిడెన్స్ తోటే పర్సన్స్ని గుర్తించి ఐడెంటిఫై చేసి। बांसवाड़ा कांग्रेस के लीडर व साबिक ZPTC मेंबर पी शंकर ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के साबिक स्पीकर व BRS के रुकन असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सियासी मफादात के लिए कई एक सियासी पार्टियां बदलने का रुकन असम्बली बी श्रीनिवास रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया। నిన్న పేపర్లో పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మాజీ స్పీకర్ గారు కాంగ్రెస్లో వస్తున్నారనే పుకారు స్టార్ట్ అయింది। అది ఎంతవరకు నిజం అనేది నాకు తెలియదు। కానీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు ఏ అధికార పార్టీ ఉంటే దాంట్లో పోవాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఎప్పుడు ప్రజల్లో ఉన్నారు। గతంలో చూసుకుంటే 1983లో టీడీపీ వచ్చినప్పటి నుంచి మరి తను కాంగ్రెస్ నుండి అప్పట్లో టీడీపీ రాగానే మరి టీడీపీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది। नकली सोने के बिस्किट फरोख्त करने वाली टोली का राचाकुंडा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 और गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले 1 शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 रुकनी टोली नकली सोने के बिस्किट को कम कीमत पर फरोख्त करते हुए आवाम को ठगने का काम कर रही थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 कारें, एक पुलिस यूनिफॉर्म, 5 किलो नकली सोने के बिस्किट और 51 लाख रुपए नकद बरामद किए। So in these 2 cases, we have arrested these 6 people in 2 different cases, and we are putting in all efforts to identify the other people, the other consumers, the other peddlers, people who are linked to these incidents, both in the on the forward side and on the backward side.
తర్వాత మేము ది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కూడా చాలా నిఘా పెడుతున్నాము అండ్ వీఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ ఎవ్రీబడి అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ సమ్ యాంటీ డ్రగ్ కమిటీస్ అండ్ యాంటీ డ్రగ్ క్లబ్స్ టు గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. The request with the public is that if you see any youth or anybody who is addicted or who is addicted to this drugs related issue or who is frequently involved in this kind of antisocial activities or who is leading a very lavish lifestyle, maku information iste we can do some discreet checkup and we can verify. About Desham in the starting lo cheppanu that we want. हैदराबाद के इलाके छतरी नाका में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। मोहब्बत से इनकार पर बरहम नौजवान ने माशुका पर चाकू से हमला करते हुए उसका गला काट दिया। मुलजिम मफरूर बताया जा रहा है। इत्तला पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शदीद ज़ख्मी लड़की को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस इलाके में लगाए गए CCTV फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। चित्रा का PS लिमिट्स में शाविया बोल के एक 24 इयर्स वुमेन था, उसके ऊपर उनका रिलेटिव्स एंड नोन पर्सन मणिखंडा 30 इयर्स उन्होंने हरिबोल में रहता। उन्होंने आज उसके घर में घुस के एक स्क्रू ड्राइवर से उनके ऊपर अटैक करके उसको मारने की कोशिश करी। फैक्ट से ये शाविया वरंगल से शिफ्ट होके लास्ट 15 साल से हैदराबाद में उनके मदर के साथ रहती थी। ब्यूटिशियन वर्क काम करती। ये मणिकंठा एक फूड कोर्ट चलाता है हैबिट्स में। एक दूसरे डिस्टेंस रिलेटिव्स है एंड एक दूसरे को पहचानते। 2019 में ये अक्षद नाम वो लड़के से उधर करीम नगर के इलाके में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक एक ख़ानदान पूजा के लिए मंदिर को गया था। वापसी के दौरान LND आबी रिजर्वायर गए हुए थे। इस मौके पर लड़की सेल्फी लेने के दौरान पानी में डूब गई। इसको बचाने के लिए बाप और लड़के का भाई पानी में उतर गए। वो भी पानी में डूब रहे थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने लड़की और उसके भाई को बचा लिया, लेकिन बाप की मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े पर गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मल्लेपल्ली ITI में एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का रखा संग बुनियाद। बहुत जल्द रियासत के 65 ITIs को किया जाएगा अपग्रेड। रेवंत रेड्डी का बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की घर घर मुहिम का आगाज। सद्दीन ओवैसी ने अवाम से की मुलाकात। पार्टी कारकुनों और अवाम ने सद्दीन ओवैसी का किया खैर मकदम। आशा वर्कर्स की ताईद में बीजेपी महिला मोर्चा का एहतजाज। तनख्वाह में इजाफे का रेवंत रेड्डी हुकूमत से किया मुतालबा। BRSV के कायदीन और कारकुनों ने नीट इम्तहान में हुई धांधलियों के खिलाफ राजभवन के करीब किया एहतजाज। नीट इम्तहान को मनसूख करते हुए दोबारा मुनक्किद करने का किया मुतालबा। और नकली सोने के बिस्किट फरोख्त करने वाली टोली का पर्दाफाश। 4 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से भारी मिकदार में नकली सोना और रकम जब्त। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।